सब लोग कह रहे हैं कि अर्जेंटीना को ना वीकर साइड मिल गया है कोपा अमेरिका के टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल कनाडा से है, इक्वाडोर से हमने खेल लिया क्वार्टर फाइनल। तो यार ये आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि अर्जेंटीना की विक्ट्रीज पे लोगों को क्यों ऐसे दिक्कत होती है। मतलब भाई इजी और डिफिकल्ट साइड क्या होता है, वो तो भाई ड्रॉस की बात है ना यार। इट वॉज लाइंड अप इन अ वे जिसकी वजह से अर्जेंटीना इस साइड है ऑफ द टूर्नामेंट एंड उस साइड पे आपके पास ऑब्वियसली ब्राजील है, उरुग्वे है, बड़ी टीम उस साइड है। एंड येस ऑब्वियसली यार आई वुड हैव प्रिफर्ड कि अर्जेंटीना इन टीम के अगेंस्ट स्टार्टिंग में खेली हो, ताकि हमें फाइनल तक जब हम जाएँ तो हमारे पास वो एक एबिलिटी ऑलरेडी आ जाए टॉप टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है एंड आप प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये कन्वर्सेशन जो बेसिकली है, कई लोग आपकी हर एक सक्सेस को लोग किसी न किसी तरीके से जलाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ भी कह लो, हर तरीके से पीपल वुड वांट कि यार आपका जो सक्सेस हो रखा है लाइफ में उसको आग लगा दिया जाए। बट एनीवेज वो बस मुझे यहाँ पे बात कहनी थी बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इट। बट ये वाला जो मैच है कनाडा के अगेंस्ट, इट वुड नॉट बी हाउ द फर्स्ट गेम वेंट। मतलब कि कनाडा के अगेंस्ट अर्जेंटीना ने जो पहला कोपा अमेरिका ग्रुप स्टेज गेम खेला था, जहां पे हमने 2-0 की विन ली थी। मेसी का एक अच्छा गेम था जहां पे ही मिस्ड कपल ऑफ चांसेस बट ही स्टिल वाज इन्वॉल्वड हाईली इन बोथ ऑफ दोस गोल्स दैट दे स्कोर्ड। लुतारो मार्टिनेज, हुलियन अल्वारेज के गोल्स में था लियो मेसी का इन्वॉल्वमेंट। बट आई थिंक ये वाला जो मैच है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी मेरे भाई लोग। व्हाई? बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अर्जेंटीना कैसे सेटअप करेगी कनाडा के अगेंस्ट, क्या उनका बेस्ट फॉर्मेशन या लाइनअप होना चाहिए, क्या एंगल डी मारिया खेलेंगे, क्या मेसी खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। बिकॉज हमको पता है पिछले मैच में ही वाजंट फुल्ली फिट। राइट हैंड साइड पे एडिक्टर जो उसको इंजरी है या थाई की ग्रोइन की इंजरी है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो रहा था एंड किसी न किसी तरीके से ही कुड नॉट प्ले हिज बेस्ट मैच। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन कि क्या मेसी यहाँ पे फिट है टू प्ले इन दिस गेम, बिकॉज भाई काफी सारी कन्वर्सेशन उसके अराउंड भी हो रही है। तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स ओनली, तो आप एक बार लाइक जरूर से दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज के बारे में बात करते हैं। मेरे ओपिनियन में जैसे कि अर्जेंटीना टीम अभी करेंटली खेल रही है, तो व्हाट इज द करेंट वर्जन एंड स्टाइल ऑफ अर्जेंटीना टीम। सबको पता है मेसी के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, बट येट दे हैव शोन टेंडेंसीज एट टाइम्स। जब मैच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा तो उनको मेसी को ढूंढना है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सिमिलरिटी बिटवीन पोर्चुगल एंड अर्जेंटीना। अब दोनों ही टीम वर्ल्ड क्लास टीम्स है, दोनों ही टीम के पास डिफरेंशियल मेकर्स है। बट यस, एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव सक्सेस ऑफ द ग्रुप और दूसरी ने वो अचीवमेंट नहीं लिया है। बट एक्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद बोथ द टीम्स जब उनको कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए टुवर्ड्स द लास्ट मिनट्स ऑफ द गेम। लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पिच पे हैं अप टॉप एज अ स्ट्राइकर। ही इज वेटिंग ट्राइंग टू बी फिट द बॉल्स कि वो एक डिफरेंस बना पाए। एवरीवन लुक्स अप टू हिम ताकि वो बंदा कुछ कर पाए और एक डिफरेंस बना पाए। सेम गोज विद अर्जेंटीना एज वेल कि यार जब भी वो लास्ट का वो समय 10-15 मिनट आते हैं, अर्जेंटीना अगर चेस कर रही हो, अगर उनको गोल चाहिए या व्हाटएवर गेम कंटेन करना है, दे वुड आल्सो वांट लियो मेसी टू बी ऑन द बॉल as much as he can be. बट द ओनली डिफरेंस जिसकी वजह से ये एक टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी, दूसरी टीम शायद नहीं बनी है, इट इज इन माय हम्बल ओपिनियन इट इज बिकॉज दे आर नाउ नॉट सो मच डिपेंडेंट अपॉन लियो एंड दे हैव अदर डिफरेंशियल मेकर्स जो कि अब अपने पे लेते हैं एंड दे वांट टू क्रिएट समथिंग इन द गेम। लियो मेसी स्टेज अ बिग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम एंड कभी कभार इवन अपने मैच में वो जब ऑफ हो जाते हैं, he himself cuts him out of the games and उन्होंने खुद ये बात कही है इंटरव्यू में कि कभी कभार मैच में जब ज़्यादा मेरे पे प्रेसिंग होती है या फाउल्स होते हैं व्हाटएवर, आई टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द गेम ताकि बाकी लोग फ्लरिश करें। उन्होंने ये बात कही थी जब वो बार्सिलोना के प्लेयर थे एंड सेम चीज़ वो अर्जेंटीना पे भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हिज प्रेजेंस इन द मिडफील्ड एंड खासकर मिडफील्ड में उस प्रेजेंस की वजह से ही इज ऑफन शॉट फॉर कि भाई मेसी को भाई बॉल डालो और मेसी कुछ करेगा। एंड सेम हैपेंस विद क्रिस्टियानो एज वेल कि एवरी टाइम दे वांट अ विन, उनको चाहिए भाई रॉनी गोल मारे, रॉनी को भाई बॉल फीड किया जाए इधर से राइट साइड लेफ्ट से। सेम गोज विद मेसी। तो ये एक सिमिलैरिटी है मेयर दोनों ही गोट्स में हमारे यहाँ पे अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल के लिए। बट जो एक हल्का सा डिफरेंस है कि दिस टीम अर्जेंटीना इट इज अ बिट मोर फंक्शनल विदाउट लियो मेसी एंड हमने देखा कि एक सॉलिड ट्रांजिशन होता है यहाँ पे फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ मेसी टू द प्रेजेंस ऑफ लियो मेसी। वेल ऑब्वियसली सबको पसंद है, सबको ज़्यादा बेटर लगेगा भाई मेसी खेले टीम में एंड जब भी बंदा खेलता है तो ऑफन आपको उसके इम्पैक्ट दिखते हैं। इस कोपा अमेरिका में भी आपको दिखा। बट पता है इट मेक्स मी फील वेरी गुड कि इवन मेसी की एब्सेंस में दिस टीम नाउ नोज कि उनको फुटबॉल कैसे खेलना है एंड मेसी नाउ बिकम्स अ चेरी ऑन टॉप एड ऑन करते हैं। एंड येस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट मैचेस में बी इट सेमीज फाइनल्स में वहाँ पे मेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहती है। ही इज़ ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द स्क्वाड, वो लीडर है यहाँ पे। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, आई एम ओनली टेलिंग यू दिस बिकॉज बॉयज दिस कुड बी द लास्ट गेम ऑफ लियो मेसी इन द कोपा अमेरिका।
अर्जेंटीना अगर कनाडा को नहीं हार पाती है, बिकॉज हम लोग अज्यूम कर लिए ना कि अर्जेंटीना फाइनल में जा रही है, अर्जेंटीना उरुग्वे के अगेंस्ट खेल रही है, अर्जेंटीना टाइटल उठा रही है, बट एक बार हाइंडसाइट में रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना का ये कोपा अमेरिका बहुत अच्छा नहीं किया है। दे जस्ट बेयरली सर्वाइव्ड अगेंस्ट इक्वाडोर, टू बी ऑनेस्ट। बच गया यार, वो लास्ट मिनट पे गोल मार देता बंदा, और इस पेनल्टी शूट आउट में दीबू हमें सेव नहीं कर पाता। तो यार इसलिए मैं इस बात को इटरेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फुटबॉल वुड नॉट बी ओवर अगर लियो मेसी अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलते हैं। द थिंग इज कि हैज गिवन अस सच अ नाइस गिफ्ट उस वर्ल्ड कप के लिए, वी आर थैंकफुल टू हिम। एंड अभी उससे और ज्यादा मैं आस्क नहीं कर सकता बंदे से, बिकॉज ऑब्वियसली 37 उसकी बॉडी उसके स्किल से वैसे वो मैच नहीं कर रही है, बॉल लूज कर रहा है बंदा, व्हाट नॉट चीज़ें हो रही हैं। आई वुड नॉट आस्क एंड डिमांड द सेम थिंग्स जो मैं शायद उससे 2 या 3 4 5 साल पहले डिमांड किया होता, बट आई वांट टू स्टिल सी हिम प्ले। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट बॉयज, मेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अर्जेंटीना। अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई मेसी अर्जेंटीना की प्रॉब्लम है, उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। भाई हराम खोर, मेसी का कैंपेन देखा, इंडिविजुअली असिस्ट है बंदे का ऑलरेडी, स्टार्टिंग के मैच के दोनों गोल्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है। वो लुतारो के गोल फ्रॉम दी कॉर्नर किक उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट था, ओटामेंडी के गोल में भी बंदे का इन्वॉल्वमेंट था। वो जो बंदे के कॉर्नर्स आए थे दोनों मैचेस में, उन कॉर्नर्स की वजह से हमने गोल स्कोर होते देखा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्टिल ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम, एंड ये उसका हीट मैप है इन ऑल द 3 मैचेस दैट ही हैज प्लेड। कनाडा वाले मैच वाज द बेस्ट गेम दैट लियो प्लेड। चिली वाले मैच में काफी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता था, इक्वाडोर वाले मैच में ही वाजंट वेरी गुड, ठीक है। तो कनाडा वाले मैच में क्योंकि उसको काफी स्पेस मिली थी, एंड यू कैन सी कि ही वाज एबल टू रोटेट रोम फ्रीली, एंड काफी ज्यादा जगहों पे वो बंदा आ था, कुड हैव स्कोर्ड 3 गोल्स अगर उसका भाई दिन होता तो ये चीज है लियो मेसी के बारे में कि भाई बंदा है तो भाई वो हेल्प भी करेगा टीम को, एंड द टीम लव्स टू प्ले विद हिम। बल्कि डिपॉल भी कहें ये बात को यार कि समटाइम्स मतलब उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि मेसी 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं रहेंगे। बट यार ये जो मैच है कनाडा का, इट कुड बी अ वेरी क्रिटिकल गेम। आई नो कि इनकी जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली ये कोलंबिया और उरुग्वे और ब्राजील जैसी तो नहीं है, बट स्टिल यू कैन ओनली बीट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के सामने कनाडा है, और कनाडा को क्यों मैं कह रहा हूँ कि दे आर अ टफ नट टू क्रैक नाउ। बेसिकली अगर कनाडा को अगर आप देखोगे इनके प्रीवियस फिक्चर्स में, स्पेशली द प्रिपरेशंस दे डिड, दे प्लेड अगेंस्ट नीदरलैंड जिन्होंने उनको 4-0 हराया, उसके बाद दे प्लेड अगेंस्ट फ्रांस प्रिपरेशन फेजेस में कोपा अमेरिका के 0-0 ड्रॉ लेके वो आते हैं। दिन उनका पहला मैच था अर्जेंटीना के अगेंस्ट, 2-0 की लॉस थी। पेरू को उन्होंने 1-0 हराया, आई थिंक यहाँ से चीज़ें बदलने लगी। उसके बाद दे प्लेड अगेंस्ट चिली, एक 0-0 का ड्रॉ उन्होंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, एंड दे क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। फिर वेनेजुएला के अगेंस्ट व्हेन दे प्लेड एक 1-1 का ड्रॉ उन्होंने लिया, एक मैच जहाँ पे जॉन बुचानन जो उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, उनको इंजरी थी एंड वो अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे विदाउट इवन दैट गाय उन्होंने वेनेजुएला को के अगेंस्ट खेला एंड भाई अच्छे से 1-1 ड्रॉ लिया, और फिर पेनल्टीज पे डिफीट किया। ऑल्दो उनके 2 प्लेयर्स ने पेनल्टी मिस की, बट इनका जो गोलकीपर है यहाँ पे क्रिपियो, इसने काफ़ी अच्छे सेव्स किए थे, एंड जिसकी वजह से दे आर हियर इन दी सेमीफाइनल। और भाई बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ पे वो आ चुके हैं एक सेमीफाइनल में इन सच अ बिग कंपटीशन। नाउ मैं कनाडा के बारे में सडनली क्यों इतना डिटेल में बात करने लगा, बिकॉज इनका जो प्रोग्रेस है मैं कहीं ना कहीं उसको मैं इंडियन फुटबॉल से बेसिकली रिलेट करता हूँ। और भाई दिस इज अ टीम जो कि वर्ल्ड कप 2022 में खेली थी, एंड क्रोएशिया ने इनको हराया था, दिस इन देम पैकिंग। तो 3 मैचेस में तीनों लॉस, एंड भाई दैट वाज नॉट वेरी गुड। और दे आई थिंक दे टुक इट ऑन टू देम, क्योंकि एक ऐसा नेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉकी खेलता है, सबको पता है। बट भाई अगर तुम देखोगे ना स्टैटिस्टिक्स, तो जो यूथ अभी करेंटली फुटबॉल खेल रहा है कनाडा में, वो सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेल रहा है, एंड कहीं ना कहीं इनकी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है अब और ज़्यादा, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप हो रहा है उनके वहाँ पे, भाई अगला 2026 वही होगा। तो दे आर प्रिपेयरिंग दोज पिचेस एंड वॉट नॉट्स। और उनकी जो 3 MLS की टीम्स है, MLS की टीम्स की जो अकेडमीज़ हैं वो अब अच्छे से फंक्शन होना स्टार्ट हुए हैं। सो यार मतलब एक प्लेयर था इनके पास, अल्फोंसो डेविस, उससे कनाडा का इतना भयंकर नाम हो गया वर्ल्ड फुटबॉल में, एंड दे बैंक्ड ऑन टू दैट, एंड उन्होंने अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट किया। नाउ कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में है, वही वो बड़ी बात है यार। टू बी रियली ऑनेस्ट अगर सोचा जाए तो कौन में बोल नहीं यार, एक कौन का कैफ की टीम है, तो ये इनके लिए अलग से बड़ी बात हो जाती है अर्जेंटीना के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलना। एंड ऑल्सो ऑन दी हाइंड साइड अगर आप देखोगे कि तो कैनेडियन प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हुई है वो 2019 में ही स्टार्ट हुई है, सो दे हैव स्टार्टेड टू पे अटेंशन टू फुटबॉल बाय द वे। हाँ, और वो इंडिया जैसा क्राउड नहीं इनके पास, बट इनके पास लैंड है, तो अब उस लैंड पे भाई ये लोग काफ़ी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, फुटबॉल पिचेस एंड ऑल खोल सकते हैं। और इनका जो प्लेयर है यहाँ पे, जो इनका जो लेफ्ट विंगर है शफलबुर्ग, ये बंदा बिलोंग करता है नोवा स्कोशिया से, जहाँ पे मेरी सिस्टर करेंटली पढ़ रही है, एंड शी ऑफन स्नैप्स मी, सेंड्स मी पिक्चर ऑफ द होल पिचेस, एंड काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पिचेस वहाँ पे खाली पड़ी रहती है, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, पता है। और उसी को इनको और इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको और डेवलप करना है, तो इतने छोटे रिमोट इलाकों से भी ना इनके प्लेयर्स निकल के आ रहा हो, वो दे आर प्लेइंग इन दी नेशनल टीम। ऑब्वियसली यहाँ पे और भी बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि जोनाथन डेविड जैसे प्लेयर्स हैं, एस्ताक्यू जैसे प्लेयर्स हैं, आप यहाँ पे अल्फोंसो डेविस को ऑलरेडी जानते हो, जॉन बुचानन को आप जानते हो, इस्माइल कोने अनदर प्लेयर जो कि पिछले मैच में विनिंग पेनल्टी मारते। तो इनका जो एक राइज हुआ है ना, आई वुड से कि ये मिटियोरिक नहीं है। इनके प्लेयर्स ने इंटरव्यू में भी यही बात कही कि इन लोगों को लगता है, फैंस को लगता है एंड बाकी दुनिया को लगता है कि कनाडा कल से और आज में ऐसे पट से जमीन आसमान का फर्क हो गया इनका। नहीं, इट हैज़ बीन अ लर्निंग कर्व, एक कोर्स रहा है, और यही चीज़ शायद आई वांट इंडिया टू लर्न कि यार मतलब
छोटे छोटे रिजल्ट से ही तो आप सीखोगे। बस द ओनली डिफरेंस बीइंग कि कनाडा कहीं ना कहीं आपको ऑड रिजल्ट्स ला के दे देती है, जिसकी वजह से दे आर मच मोर प्रोन टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ। भाई टैलेंट इनके पास है, टैलेंट है भाई इनके पास, अच्छे टॉप प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं, बट द थिंग बीइंग कि इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। एंड जब ये वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेलना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, भाई काफ़ी लंबे समय बाद उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, 50 साल बाद, एंड नाउ इन द कोपा अमेरिका अगेन यहाँ पे आ चुके हैं, तो एक्सपीरियंस वाइज इनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट जो गेम है बेसिकली अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा, इट वुड नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर अर्जेंटीना। मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज जिस हिसाब से यार ये पहला मैच गया था ना, उस वैसा तो नहीं होगा। तब से लेके अब तक कनाडा बहुत इंप्रूव कर चुकी है, इनकी प्रेसिंग इंप्रूव कर चुकी है। और भाई जैसे मार्श इनका कोच है, तो भाई जैसे मार्श के बारे में हम जानते हैं, ही इज टैक्टिकली फ्लेक्सिबल, तो भाई वो बंदा इंश्योर करेगा कि अर्जेंटीना को वो स्पेसेस ना मिले। और अगर हमने देखा कि स्पेसेस अर्जेंटीना को ना दो, तो भाई वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते। मेसी को ये आई वांट टू से कि भाई हाउ दे विल प्ले अगेंस्ट मेसी, तो वो चाहेंगे मेसी को कम से कम स्पेस दे यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव देयर प्लान वुड बी, टू बी कॉम्पैक्ट सॉलिड। वो इक्वाडोर का गेम देखेंगे, उससे सीखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। एंड वो खुद भाई वेनेजुएला को हरा के आ रहे हैं। भाई वेनेजुएला को हराना उनके लिए बड़ी बात थी यार। तो जो पूरा उनका क्राउड था स्टेडियम में, ऑडियंस, भाई वो कत्ल वेनेजुएलन सपोर्टर्स थे वहाँ पे, कनाडा के तो सपोर्टर्स थे भी नहीं, तो उसके प्रेशर में खेल के भी उन्होंने उनको हरा दिया। बट अर्जेंटीना वुड बी अ डिफरेंट नट टू क्रैक। सेटअप क्या होगा यहाँ पे यार, मोलिना खेलेंगे मेरे ओपिनियन में, कुटी रेमोरो, लिसांड्रो मार्टिनेज, और इस मैच में प्रोबेबली मैं अकुनिया को खेलते देखना चाहूंगा। एंड आई वांट टू सी डी मारिया स्टार्ट ऑन द राइट विंग। मैं चाहता हूँ डी मारिया, लुतारो मार्टिनेज और मेसी खेलें, एक 4-4-2 का सेटअप हो जाए, जहाँ पे डिपॉल, मैकलिस्टर और लॉ सेल्सो खेलें और अकुनिया खेले लेफ्ट बैक पे। तो इस तरीके का जो सेटअप रहता है ना, दैट वुड अलाउ डी मारिया राइट विंग से अटैक कर पाए। बिकॉज भाई पिछले मैच में डी मारिया नहीं खेले थे, बिकॉज स्कलोनी ने कहा था कि ही डिड नॉट फील कि इक्वाडोर के अगेंस्ट डी मारिया वैसे रनिंग कर पाएंगे। ही इज नॉट रेडी टू डू दैट रनिंग, बिकॉज भाई ऑब्वियसली भाई डी मारिया की भी एज है यार, 36-37 बंदा भी है, तो यहाँ पे उसको वो एक्स्ट्रा वर्क कराना नहीं चाह रहा था। सो इस मैच में आई बिलीव क्योंकि स्पेस मिल सकता है, अर्जेंटीना को स्पेस चाहिए होगा, तो वो खोलने की कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से बिलीविंग दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे आई एम सीइंग दिस गेम कि भाई डिमारिया स्टार्ट कर सकते हैं, उसका स्टार्ट करना जरूरी। भाई बड़े मैच आ चुके हैं, तो ऑन द राइट विंग डिमारिया खेल सकते हैं। इफ नॉट तो प्रोबेबली हुलियन अल्वारेस डेफिनेटली खेलेंगे। व्हाई आई एम गोइंग फॉर लुतारो मार्टिनेज। मैंने क्यों अल्वारेस को अपने पिक में नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है भाई लुतारो जिस फॉर्म में है, जैसे वो गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, नेचर उसका भाई मोमेंटम में है बंदा, तो भाई उसको खिलाओ। एंड खासकर कमिंग अप अगेंस्ट 2 टॉल सेंटर बैक्स, उनके अगेंस्ट लुतारो मार्टिनेज की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्लस यू ऑलरेडी हैव अ लियो मेसी, तो आपको ठीक है, यू विल गेट द वर्क डन। जुआनी लॉस सेल्सो के साथ आप कंबाइन कर सकते हो, साथ में आपके पास लेफ्ट बैक अकुनिया है जो कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर रन डाल सकता है, तो उसको आप बॉल फीड कर सकते हो, तो आपको निको गोंजालेस को खिलाने की नीड नहीं है। मिडफील्ड में डेफिनेटली आप मैकलिस्टर, डिपॉल और लॉस सेल्सो को देखेंगे। अब लेट्स सी कि भाई यहाँ पे कोच एंजो या परदेश में से किसी को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, बिकॉज अगर आपको डी मारिया को टीम में लाना है तो भाई ऑब्वियसली किसी न किसी को तो निकालना होगा ही होगा, तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। बट यही रहेगी मेरी टीम यार। अब टू बी ऑनेस्ट ना, पता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अर्जेंटीना में जो भी खेले ना, क्योंकि प्रिंसिपल्स हमारे सेम है, टीम मोर और लेस फंक्शंस ऑलमोस्ट द सेम। तो वील हैव टू सी कि भाई क्या अर्जेंटीना उस फर्स्ट हाफ में जॉब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट यार बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना उस गेम को क्लोज डाउन करे, खत्म करे। 1-0 की लीड लेके भाई दे कांट गो ऑन एंड रन एंड होप कि कनाडा कुछ ना करे, बिकॉज 90 मिनट्स है, उसके बाद सीधे पेनल्टीज है एंड वी कुड बी शॉक। तो यहाँ पे दैट्स व्हाट आई वुड होप कि भाई लियो मेसी अपना अच्छा गेम खेले, लियो मेसी को फ्लैंक्स पे सपोर्ट मिले, डिमारिया का लॉ सेल्सो रहे ताकि वो कंबाइन कर पाए, अकुनिया की रन्स मिले एंड लुतारो एज अ स्ट्राइकर है ताकि भाई वहाँ पे एक कलेक्टिव एफर्ट रहे अब तो, ताकि वो ओवरलोड कर पाए। कनाडा आपके लिए डिफिकल्ट बनाएगी सिचुएशन, ठीक है। वो पूरे तरीके से चाहेंगे कि मैच को वो शायद एज लेट एज पॉसिबल वो ले जाए और एक स्नैप गोल में उनको बीट करने की कोशिश करें। और इवन इन द पेनल्टीज हु नोज बाय एनीथिंग कैन हैपन। इनका जो गोलकीपर है क्रिप्यू हैज बीन प्लेइंग वेरी वेरी वेल, तो वैसे भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, बट कोई नहीं, आई बिलीव माई टीम कैन डू द जॉब। आप बताओ आपका क्या प्रेडिक्शन है। बट बॉयज ये मैच आप लोगों को भाई मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, सुबह 5:30 पे मैच आ जाएगा और आप इस मैच को देख सकते हो थ्रू द लिंक्स वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करो, हम आपको लिंक्स मैच के प्रोवाइड कर देते हैं एंड आई विल बी डूइंग द वॉच अलोंग। आना मस्त साथ में बैठ के देखेंगे। एंड भाई कमेंट सेक्शन में एक बार बरसा दिया जाए भाई वमोस अर्जेंटीना, क्या लगता है भाई स्कोर लाइन क्या होगी यार, स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करो। मेरी स्कोर लाइन है यहाँ पे, आई एम गोना गो फॉर अ 3-1 विन फॉर अर्जेंटीना नॉर्मल टाइम में। नॉर्मल, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाह रहा भाई यहाँ पे, मतलब पेनल्टीज नहीं चाह रहा यहाँ पे, मैं नॉर्मल पे लेंगे भाई, पे लेंगे, रेडी रहते हैं, ठीक है बॉयज। चलो एंजॉय करते हैं। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।